ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम सीताराम। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत विहाई। लागी देव माया सबहि यथा जोग जनु पाई। भरत जी जनक जी मुनि जन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राउ गुर महिसुर मंत्री भरत भगति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी हुई देखा। सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। रामय चित्तवत चित्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय लड़ाई भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई। सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाते हुए वे वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति नम्रता विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाले हैं, पर उनके वर्णन मन में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लवलेसु प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किमि तुलसी भगति सुभाऊ सुमिति ही तुलसी हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी कभी कुल कानी मान सकुचानी। कहीं न सकहीं गुण रुचि अधिकाई मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जसु बिमल विधु सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती है रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाउन सुगम निगम हूँ लघुमति चाप लता कभी छम हूँ। कहत सुनत सती भाव भरत को सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाए। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को जेहिन सुलभ ते सरिस बाम को।
देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देसु कालु लखी समऊ समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बान सब सरबसु से, हित परिणाम सुनत ससिरसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुना, कुशमय किमि कही जात। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम, जय सीताराम। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति। समय समाजु लाजपुर जन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बातों को जानते हो। तुम्हें विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। नतरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत सुवारु खुआरु। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथम दिनेशु, जग के कहु न होई कलेसु। तसत उत्पातु तात विधि किन्ना, मुनि मिथिलेश राखी सबु दिन लिन्ना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामाजिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम। गुरु प्रभाव पाली सब ही, भल होई परिणाम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी विनिदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय देनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधन संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारि सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बांटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हीं अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ते बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जान तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। होहि कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़ी हैं हाथ असनिहु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख भी सराहि सोई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाद मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हार, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुखवी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे ही गिरी गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। किन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी,
बोले पानी पंकर जोरी। नाथ भयों सुख साथ गए को, लहू लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पाओ जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आने सब तीरथ सलीलू, ते ही कह का हर जाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय सीताराम। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कहीं नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सरसरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेखी, आयसु होइत आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवसी अत्रि आय सुसिर धरहूं, तात विगत भय कानन चरहूं। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकु जहाँ आयसु देहि, राख्यों तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहाँ लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि के चरण कमलों में सिर नवाए। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथि सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। दीन दयाल बिरदु संभार, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुख। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। समस्त सुंदर मंगलों का मूलधर भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी
मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुल की प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेम पेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार अब सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दू समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सिवार धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद होने दोनों हुआ। राम मात दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़कपन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते। अत्रि कहु तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तहाँ, पावन अमी अनूप। सियापति राम अमित अनूप दीन दयाल बिरद संवारी। हरहु नाथ मम संकट बारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब हुई सुखा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जलों को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपो अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, समुदित प्रेम अत्रि यस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेउ काल विदित नहीं केऊ। और उस पवित्र जल को उस पुष्प स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, किन्न सुजल हित कृप कुप विशेखा। विधिवश भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपहार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं है लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई हैं विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक
नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराऊ, अत्रि सुनायऊ रघुबरहि तीरथ पुण्य प्रभाऊ। दीन दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुष्प प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निशिसो सुख बीती। नित्य निबाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे। चले राम बन अटन प्यांदे, कोमल चरण चलत बिनु पानहि। भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सुख चाकर कोमल हो गई। कुशकंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। महिमंजुल मृदु स्मारग किन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख दिन लिन्हे। कूस कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरख सुर घन करि छाही, बिटप फूल फल तृण मृदुना ताही। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वहीं सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृति राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जंघाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेम लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेखी। बुझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुष्प प्रभावों को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलो कत मन अभिरामा।
कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। फिरहि गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। कथा विसर्जन होते है स्नु वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जी मां, जय श्री सीताराम जी हरि, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम जी की जय हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।